बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साउंड इंटेंसिटी लेवल से रेलिवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे अक्सर यही कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन याद नहीं होता, क्या हम इसको छोड़ दें, क्या हम इसको स्किप कर दें, क्योंकि ये पेपर में तो आना नहीं। तो बेटा पेपर आपने नहीं बनाना, पेपर एग्जामिनर ने बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने चीज़ों को रटा नहीं लगाना, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि इंसान जो है ना 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेकर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की आवाज सुन सकता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अगर हम लाउडनेस की बात करें तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है इंसान 0 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल तक की आवाज सुन सकता है, ठीक हो गया। अब ये जो मध्यम तरीन इंटेंसिटी है जो इंसान कम से कम सुन सकता है, बेटा हम इसको हमेशा नाम दे देते हैं I0 का, ठीक है। इसी तरह जो इंसान कम से कम लाउडनेस सुन सकता है उसको हम नाम दे देते हैं L0 का। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अब इससे ऊपर हम जाएं तो हमारे पास जो वैल्यू है 0 डेसिबल, फिर 1 डेसिबल, फिर 2 डेसिबल, 3 डेसिबल अप टू 20 डेसिबल। ये 0 के अलावा जितनी भी ऊपर वैल्यू है ना उसको हम L का नाम दे देते हैं। इसी तरह इससे ऊपर जितनी भी वैल्यूज है हमारे पास उसको बेटा हम I का नाम दे देते हैं, I, ठीक है। इसी तरह L और L अप टू 100। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब ये जो वर्ड है साउंड इंटेंसिटी लेवल, यहां पे ना हम इसको समझने के लिए ना हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं रोड पे खड़ा हूं, एक बस आती है, बस हारन बजाती है। अब जाहिरी बात है कि हारन की जो इंटेंसिटी है वो 10 की पावर -12 से लेकर 1 के दरमियान में है, क्योंकि ये तो कम से कम आवाज है और ये ज्यादा से ज्यादा आवाज है जो मैं सुन सकता हूं। क्लियर होगी बात। इसी तरह ये अगर लाउडनेस की बात करें तो वो 0 और 120 के दरमियान में। ये जो अननोन साउंड होती है ना, जिसका हमें नहीं पता कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, लेकिन हम वो सुन रहे हैं, उसको हम कैपिटल L का नाम दे देते हैं। और इंटेंसिटी की बात करें तो हम उसको I का नाम दे देते हैं। ये बात समझ आ गई है। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हम आवाज अननोन सुनी है ना इसको माइनस कर देते हैं, यानी इसमें से माइनस कर देते हैं कम से कम आवाज जो हम सुन सकते हैं। L - L0 हम फाइंड करते हैं। ये जो L - L0 है ना इसको हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो बेटा यही डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है दो चीजों के दरमियान। यहां पे एक मैंने बताया अननोन साउंड माइनस फेंटेस्ट इन साउंड, तो यही लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड and the loudness of faintest audible sound is known as sound intensity level। और इसको हम बेटा मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखते हैं L - L0 और उसका यूनिट क्या होता है, बेल। इससे छोटा यूनिट भी होता है डेसिबल। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में ना बेटा ये जो लाउडनेस है, ये जो अननोन साउंड होती है लाउडनेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है log I की। अब ये जो मैंने लिखा है L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log I, इसका क्या मतलब है? पहले तो हम ये लॉग को समझते हैं, यहाँ पे हमने लॉग क्यों लिखा है। अच्छा बेटा आप लोगों ने याद रखना है, कोई भी वैल्यू जो हमारे पास 10 की पावर में आ जाए ना उसको आसान तरीन उसका तरीकाकार हल करने का ये होता है कि आप उसका लॉग ले लें। तो हमने यहाँ पे लॉग इसलिए लिया, ये तो बात कंफर्म होगी। और दूसरी ये है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कैसे है। अच्छा बेटा आपको I क्या चीज होती है, इंटेंसिटी। आप पीछे पढ़ के आए हुए इंटेंसिटी की डेफिनेशन, मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। इंटेंसिटी क्या होती है बेटा कि हम ना यहाँ पे अपने सामने लाइट, ये सोर्स ऑफ साउंड है, मेरे मुंह से आवाज आ रही है, सोर्स ऑफ साउंड के सामने आपको यूनिट एरिया रख दें। यूनिट एरिया किसको बोलते हैं, स्क्वायर शेप कोई भी चीज, ठीक है, यानी 4 कोनों वाली कोई भी चीज, अगर उसकी हर साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट एरिया। ठीक हो गया। यूनिट एरिया को अपने सामने परपेंडिकुलर रखें, 1 सेकंड में जितनी आवाज ट्रांसफर होगी उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि 1 सेकंड में ज्यादा इधर से आवाज ऐसे ट्रांसफर हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा। ऊंचा बोलूंगा
तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा यही बात है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लाउडनेस के। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इंटेंसिटी के। यानी कि इंटेंसिटी जब हम बढ़ाते हैं तो लाउडनेस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और लॉग हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज है वो 10 की पावर में है। तो 10 की पावर में हमारे पास कोई भी चीज आ जाए ना, उसको हम हमेशा लॉग के साथ सॉल्व करते हैं। लॉग से सॉल्व करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। अच्छा ये बात होगी। इसी तरह अगर हम इनकी बात करें, कम अज कम, यानी मैं इंटेंसिटी को कम से कम करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, आहिस्ता से बोलूंगा। आहिस्ता बोलने से क्या होगा, यानी लाउडनेस कम हो जाएगी। तो यही तो है, यहां पे मैं लिख रहा हूं लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग आई नॉट, लॉग आई नॉट। अब बेटा मैं यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। ठीक हो गया। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा आगे सोल्व कर लें। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें, इक्वल का साइन और साथ में लगाते हैं कांस्टेंट, फिर लॉग आई ओवर लॉग आई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह जो फेंटेस्ट वाली है उसको हम लिखते हैं लॉग आई नॉट। अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म कर दें तो इक्वल का साइन कांस्टेंट लॉग आई नॉट, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड के L, इधर से इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड के L नॉट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड क्या है, K लॉग आई माइनस K लॉग आई नॉट। क्लियर होगी बात। हम बाकी के क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा ये L माइनस एल नॉट एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू K इन दोनों में से कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। ठीक हो गया। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं। अच्छा जी, ये L माइनस एल नॉट एज इट इज, K भी वैसे दो लॉग है हमारे पास, हम सिंगल लॉग लिखेंगे और माइनस है तो डिवाइड लिख लेंगे। ये हमने कहां में पढ़ा था, ये हमने 9th क्लास मैथ की बुक में पढ़ा था, लोगारिथम का कानून। अच्छा अब बेटा यहां पे ये जो K है ना, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन कब, ये आपने याद रखना है। इसकी वैल्यू 1 होती है व्हेन आई की जो वैल्यू है ना वो 10 आई नॉट हो, यानी ये जो ज्यादा से ज्यादा ये जो अननोन साउंड है ना वो आई नॉट यानी मध्यम तरीन साउंड का 10 टाइम हो, एंड और L माइनस एल नॉट का यूनिट हो क्या, डेसिबल, बेल, इसका यूनिट क्या हो, बेल। यानी ये दो कंडीशंस हो तो K की वैल्यू 1 होती है, तो लिहाजा हम यहां पे ये L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू K की जगह पे 1 आ गया, लॉग आई ओवर आई नॉट लिख लेंगे और यहां पे क्या लिख लेंगे, बेल। ठीक हो गया। अब बेल का बेटा छोटा यूनिट होता है डेसिबल, तो ये बाकी सारी इक्वेशन वैसी आ जाएगी। यहां पे 10 आ जाएगा आई ओवर आई नॉट और यहां पे क्या आ जाएगा, डेसिबल। इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जब आपने सब्सक्राइब करना है, साथ घंटी वाले बटन को दबा के ऑल सेलेक्ट करें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोस के वो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।